भदोई से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग साइकिल चला करके विधानसभा पहुंचे हैं। ये साइकिल चला करके आने का कोई खास मकसद? देखिए, साइकिल एक समान आदमी चलाता है और जनता के बीच में रहने का मौका मिलता है। दूसरी बात यह है कि आज डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, महंगाई बढ़ी हुई है और आम आदमी खाने के लिए मोहताज है। ये मैसेज है सरकार का कि गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी परेशान है। इस वजह से साइकिल पर आने का हमने सोचा। आपने एक बात बड़ी कही कि साइकिल से आदमी लोगों के बीच में रहता है। आप ही के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर जो है, उनका कहना है कि अखिलेश यादव एसी कमरे में बैठ के राजनीति करते हैं। वो सलाह दे रहे हैं अखिलेश यादव को कि जाकर के लोगों के बीच राजनीति करें। कि उन्होंने क्या कहा हमें मालूम है, लेकिन ये सही है कि जितना ज़्यादा माननीय अखिलेश यादव जी जनता के बीच और चुनाव के बाद हर घटना पे मौके भी गए हैं, कोई राष्ट्रीय नेता, प्रदेश नेता इतना नहीं गया है। ओम प्रकाश राजभर ऐसा क्यों कह रहे हैं? जानते उन्होंने कहा कि नहीं कहा? कहा है उन्होंने, हमसे कहा है। आप तो कहा होगा, हमने नहीं सुना। हमें अपने मत कहना चाहता हूँ, जितना लोगों के बीच दुख सुख में जितनी घटना हुई है, बलकाल घटना हुई, ललितपुर घटना हुई थी, चंदौली घटना हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हर मौके पहुंचे हैं इस सरकार के खिलाफ। जाहिद बेग है समाजवादी पार्टी के विधायक, जिनका ये कहना है कि जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जहां भी कानून व्यवस्था की दिक्कत हुई है, वहां पीड़ितों की मदद करने के लिए, उनके हक और हुकूक की आवाज उठाने के लिए अखिलेश यादव मौके पर गए हैं। ऐसा नहीं है जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर अपना बयान दे रहे हैं। बर्थना से समाजवादी पार्टी के विधायक राघवेंद्र गौतम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, ओम प्रकाश राजभर आपके सहयोगी दल हैं, उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर जाके राजनीति करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पे? हम लोग आपसी तौर पे विचार विमर्श हो रहा है और हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग लोकसभा की तैयारियों में हम लोग जुट रहे हैं। इसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं हमारे, वो सभी इस पर मंत्रणा कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग क्षेत्र में जाकर के लोकसभा की तैयारी करना शुरू करेंगे। यही गौतम साहब ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं, तो यानी आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? नहीं, वो तो सभी लोग कह रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी हम लोगों को संकेत है कि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं करें। और जो सरकार इस वक्त चल रही है, जो आताताई करती है, बुलडोजर चला रही है, बगैर नोटिस देकर बुलडोजर चलाती है। एक संवैधानिक नियम होना चाहिए, किसी भी जगह पर किसी ने अगर मकान बनाया और वास्तव में अगर वो अवैध रूप से भी है तो भी हमें उसको नोटिस देना चाहिए, लेकिन बगैर नोटिस दे करके लेके बुलडोजर बाबा जी पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए भी हमारे नेता लोग इस पर विचार कर रहे हैं और आज सदन में हम लोग इस बात पे सवाल भी करेंगे। और निश्चित तौर पर क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं निपटाने के लिए, क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने के लिए हमारे नेताजी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को संकेत दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षेत्र में रहें। सरकार तो कह रही है कि बुलडोजर सुशासन का प्रतीक है, माफिया की संपत्ति जब्त कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। आप कह रहे हैं कि बिना नोटिस से कार्रवाई हो रही है। तमाम ऐसे मैं तो गांव का आदमी हूं, गांव में जो तमाम जगह ऐसी हैं कि जहां पर शासन को ये भी देखना चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जब ये पहले किसी जगह पर अतिक्रमण यदि हो रहा था तो सरकार क्या आंखें बंद करके बैठी थी? भाई उस वक्त भी तो उनको रोका जाना चाहिए था। पहले तो आप करने देते हैं, जब आदमी ने कर लिया कहीं, तो हम भी उससे इत्तेफाक रखते हैं कि निश्चित तौर पे अगर इस तरीके से कहीं कोई माफिया है तो हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं कि नहीं आप करिए। लेकिन जो लोगों का शोषण हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो सीधे साधे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी रह रहे हैं या अपना एक छोटा सा कमरा बना के रह रहे हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम उन्हें एक बार चिन्हित तो करें, ऐसा उनका पुनर्वास तो करें कि कम से कम वो अपने, एक बरसात का सीजन भी आ रहा है, वो छत, उनके बच्चों के सर पर छत होनी चाहिए। हमारा कहने का ये मतलब है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राघवेंद्र गौतम है समाजवादी पार्टी के विधायक, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2024 की स्ट्रेटजी पार्टी के लेवल पर बनाई जा रही है और हर कार्यकर्ता से लेकर जो बड़े नेता है वो सारे के सारे फील्ड में जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में बड़ी विजय हासिल करेंगे। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।